राधे। से हाथ से ग्राह गज को उबारा तज से हाथ तेरे काम गज को उबारा तज से हाथ से ग्राह गज को उबारा तज से हाथ तेरे काम गज को उन्हीं हाथ काब उन्हीं हाथ कायब असर देखना है संभलिया तुम्हें एक नजर देखना है सावरियात में एक नजर देखना है नजर देखना है एक 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 नजर देखना है। आज गजेंद्र ने देखा परिवार वालों ने साथ नहीं दिया तो गजेंद्र ने आज भगवान को याद किया है। ओम नमो भगवते तस्मै याये तद चिदात्मकम पुरुषाया हेतु बीजाय परेशाया विधिमयी। आज बिहारी जी ने लिया गरुड़ लेकर के गजेंद्र के पास आ गए और जिस समय महाराज पास में आए हैं बिहारी जी ने गरुड़ को आवाज लगाई, बोले भैया क्या करें। गरुड़ ने कहा हमसे काहे पूछ रहे हो। अरे पूछना ही है तो इसी गजेंद्र से पूछ लो ना। भगवान ने गजेंद्र को आवाज लगाई, भैया क्या करना है। गजेंद्र ने कहा बिहारी जी तारो ध्रुव तारो जिम बालापन तारो है और तारो प्रहलाद और विभीषण उबारो है। भक्त भक्त तारी तो फिर किन पे एहसान करो जब बिना भक्त तारो तब तारिबो तुम्हारो है। आपने भक्तों को तारा है, कोई एहसान नहीं किया। जब बिना भक्त तारो तब तुम्हारा एहसान होगा। भगवान ने गजेंद्र से कहा भक्त कौन, बोले जिसने बुलाया है। बिना भक्त कौन, जिसने बुलाया नहीं है। लिया महाराज सुदर्शन चक्र लेकर के आज ग्राह का सर विदीर्ण कर दिया। जैसे ही सर विदीर्ण किया है गजेंद्र निकल करके बाहर आया, प्रणाम किया भगवान को। बिहारी जी बुलाया मैंने है और उद्धार ग्राह का कर रहे हो। कन्हैया ने आवाज लगाई, बोले भैया क्या करें। तुमने कहा था जो भक्त नहीं है उसका उद्धार करना है और जो हमें बुला रहा है वो मेरा भक्त है, जो बुला नहीं रहा है वो मेरा भक्त नहीं है। तुमने हमें बुलाया, तुम भक्त हो, लेकिन तुमसे पहले हमने ग्राहक का उद्धार किया। गरुड़ ने आवाज लगाई, बोले कन्हैया कहीं ऐसा ना हो कि विधान बिगड़ जाए। कन्हैया ने कहा भैया विधान बिगड़ेगा नहीं बल्कि एक नया विधान बन जाएगा। कौन सा। आज से मैं एक नया प्रस्ताव पास कर रहा हूं। जो व्यक्ति अपने से बड़ों के पैरों को पकड़ना सीख जाएगा बस उसका उद्धार मैं सबसे पहले करने लग जाऊंगा। परीक्षित जी कल भी मैंने एक निवेदन किया था और आज फिर एक निवेदन कर रहा हूं। जहां पर आप जुड़ गए हैं, जिस महात्मा संत ब्राह्मण को एक बार पकड़ लिया है बस जीवन में भाव ये रखना उसके चरणों को छोड़ने की भूल मत कर देना, क्योंकि पैरों को पकड़ने से भगवान मिल जाता है।
एक वृंदावन के संत हैं, इन्होंने तो बड़ा सुंदर दर्शन दिया है। पाप करें प्रभु जी मिले और पाप करें सुख हो, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको यम। पैरों को पकड़ने से भगवान मिलता है, पैरों को पकड़ने से जीवन मुक्त हो जाता है, पैरों को पकड़ने से संत मिलता है, पैरों को पकड़। आप लोग हाथ लाए हो कि नहीं लाए? लाए हो? लिखना लिखे हो कि हमारी तरह अनपढ़ हो? नहीं, हम कहें बिना पढ़े लिखे हमारी जैसे लग रहे हो। अच्छा, हाथ पे लिख करके दिखाओ। एक तरफ लिखना है ग्रह, अच्छा बीच में जगह छोड़ दो, पीछे लिखना है हस्ती। दोनों को दूर दूर बना रहने दो, कोई असर पड़ा नहीं पड़ा। अच्छा दोनों को मिला दो तो क्या बना? गृहस्थी। बस वही तो जंजाल है। और गृहस्थी के सामने अच्छे अच्छे लोगों को हाथ जोड़ते देखा है, सही बता रहे आपको। जिनके सामने दुनिया हाथ जोड़ती है और वो भी जब घर पहुंचते हैं, पत्नी कहती वो सामान मंगाया था लाए हो, तो वो भी हाथ जोड़ते बोले आज क्षमा करो कल जरूर लेकर के आएंगे। गृहस्थी के सामने बड़े बड़े लोगों को हाथ जोड़ते देखा है मेरे भाई। तो फिर ये गृहस्थी पकड़ करके रख दी है। ये जीव घर से बाहर निकल नहीं पाता है। अगर घर से बाहर निकलता नहीं है तो इतने सारे भक्त कथा पांडाल में आ कैसे जाते हैं? अच्छा कभी कभी आप लोगों ने दर्शन किया होगा, किसान खेतों पर जाता है, फसल भी काटनी है, जानवर भी चराना है, तो वो किसान जानवर के गले में बड़ी सी रसरी बांध देता है, मैल पर एक खूंटी गाड़ देता है, रसरी को खूंटी में बांध देता है। वो बैल जितनी लंबी रसरी होती है उतनी दूरी में गोल गोल घूमने का पूरा राइट होता है मेरे भाई, लेकिन रहता खूंटी से है। बस यही हाल मानव का है, बंधा तो गृहस्थी से है, लेकिन ये रसरी इतनी बड़ी हो जाती है। कभी कभी ये रसरी भागवत पांडाल में बुला लेती है, कभी कभी रसरी बिहारी जी के दर्शन करा देती है, कभी कभी यही रसरी अवधनाथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करा देती है। लेकिन मेरे भाई बंधे रसरी से ही हो, गृहस्थी से दूर नहीं जा सकते हैं। कुछ लोगों को तो हमने देखा है कथा सुनते हैं और जैसी गली में 6 बजते हैं फिर उन्हें यही लगता है कि कितने जल्दी घर पहुंच जाएं, और कुछ लोग तो दूसरे की चप्पल ही पहन के भाग जाते हैं। सही बता रहे थे? नहीं वैसे शहर में ऐसे लोग नहीं है। हाँ शहर के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ की बुराई तो हम कर ही नहीं सकते हैं। एक बार भाव से कहिए बोलो राधे राधे। आज गजेंद्र पर कृपा भगवान ने की है, समय बीता सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। अरयो अपहि संध्या सती कार्यारथ गौरवे अहिमोषक वद देवा हारथस्य पदवी गता। एक बार देवता भगवान नारायण के पास में पहुंच गए, निवेदन किया है प्रभु मैं बलहीन हो रहा हूं, क्या करूं? भगवान नारायण ने कहा सागर में अमृत पड़ा हुआ है, जाकर के मंथन कर लो, अमृत का पान कर लो, बलिष्ठ हो जाओगे। देवताओं ने कहा प्रभु पान तो करूंगा, मंथन तो करूंगा, लेकिन अकेले कैसे हो पाएगा? बोले निशाचरों से मित्रता कर लो। लेकिन भगवान निशाचर कैसे मित्रता करेंगे? ये वही निशाचर हैं जिनकी तलवारें मेरे लिए सदैव रक्त की प्यासी रहती हैं, क्या वो हमसे मित्रता करेंगे? हम भगवान ने कहा जाओ ना एक बार। देवता गए हैं निशाचरों के पास, निवेदन किया है मुझे समुद्र मंथन करना है। निशाचर तैयार हो गए, इन्होंने महाराज वासुकी नाग को लिया, रसरी बनाई है, मंदाचल पर्वत की मथानी बनाई है, लेकर के जैसे ही सागर में डाला आज ये पर्वत नीचे की ओर जा रहा है। भगवान ने आज कच्छप अवतार ग्रहण किया है, कच्छप बनकर के भगवान आज इस पर्वत की तलहटी में लग गए हैं, जैसे प्रकट हुए हैं। देवताओं ने मना कर दिया, दैत्यों ने कहा बोले महाराज अगर एक एक पैक मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा। मदरा का पान दैत्यों ने कर लिया, दरिद्रा देवी का प्राकट्य हुआ। ना तो देवता लेने के लिए तैयार हैं, ना दैत्य लेने के लिए तैयार हैं। दरिद्रा ने आवाज लगाई मैं तो वहीं जाऊंगी जहां हमारी बड़ी बहन गई है। कौन है तुम्हारी बहन? बोले मदिरा। अच्छा पीने वाले जरा ध्यान देना, दरिद्रा देवी उसी घर में जाती है जहां मदरा का पान होता है परीक्षित जी, और जहां मदरा का पान नहीं होता है वहां दरिद्रता जाती नहीं है। पुनः समुद्र मंथन हुआ, कलश लेकर के प्रकट हो गए हैं। नदी के किनारे पर
दूसरा मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के किनारे पर, तीसरा प्रयागराज इलाहाबाद संगम के तट पर, चौथा हरिद्वार उत्तरांचल गंगा के तट पर, 4 जगह पर यह कलश छलका है और इसीलिए इसका नाम कुंभ पड़ गया, क्योंकि कुंभ से अमृत छलका है। देवता लेकर के गए हैं, सारे देवता देख रहे हैं, अब क्या किया जाए। जाकर के भगवान नारायण के पास में पहुंचे। प्रभु, भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले अमृत तो निकला है, लेकिन सारे दैत्य झपट करके ले गए हैं। भगवान ने मोहिनी स्वरूप बनाया है। यद्यपि वो नारायण स्वयं में सुंदर है, परीक्षित जी, जो स्वयं में सुंदर हो और ऐसे सुंदर व्यक्ति को कोई साड़ी पहना दे, घूंघट मार दे, पाउडर लगा दे, लिपस्टिक लगा दे, तो वो कितना सुंदर लगेगा। भगवान तो स्वयं में सुंदर है ना। मन जाहे रांचो मिलहे सोबर, सहज सुंदर सांवरो। ये सहज में सुंदर है, और जो भगवान सहज में सुंदर है वो साड़ी पहन करके घूंघट मार करके चला जा रहा है। आज जिस समय महाराज दैत्यों ने देखा, दैत्यों ने आवाज लगाई है, अहो रूपम अहो धामम अहो अश्यानवम बया, का त्वम कंज पला साक्षी को तो वाक्यम चिकीर ससियम। मैंने संस्कृत में बोला, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं हिंदी में बोलता हूँ। दैत्यों का राजा बलि भगवान मोहिनी के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़े और बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है। क्या है? बोले हाँ, तुम इतनी सुंदर हो। भगवान ने कहा तो क्या करें, तुम इस निर्जन वन में अकेली घूम रही हो, तुम्हारा कोई अपना नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारा कोई अपना नहीं, हम तो लावारिस हैं। लावारिस हो? बोले हाँ, तो तुम किसी के अपना बनाए लो। भगवान ने कहा किसे अपना बना ले, कोई अपना बनने लायक मिलता नहीं है। अब राजा बलि ने फिर इधर उधर देखा, जैसे कोई ना मिले तो मान लो हम ही को अपना बनाए लो। भगवान ने कहा तुम्हें अपना बना तो ले, लेकिन तुम बड़े बेईमान हो। तो तुमने कैसे जान लिया हम बेईमान हैं? अरे तुमने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया और ये अमृत तुम अकेले लेकर के भाग खड़े हुए। बलि ने कहा, बोले प्रभु, बोले हाँ, अगर ये अमृत का कलश हम तुम्हें दे दें तो तुम हमारे साथ विवाह करोगी? भगवान ने कहा पहले कलश लाओ फिर विचार करेंगे। और दैत्यों ने अमृत से भरा हुआ कलश मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। परीक्षित जी अब समझ में आया? दैत्यों के 2 ही अमृत होते हैं, सुरा और सुंदरी। क्षमा करना परीक्षित जी, कोई पीने वाला मेहमान आपके घर में आ जाए और तुम राजभोग ला करके रखो उसके लिए, वो तो कहेगा 70 रुपया दे दो, थैलिया जिंदाबाद। पीने वाला राजभोग का स्वाद क्या जाने, वो तो वही कहेगा, बोले थैलिया जिंदाबाद। एक बार परीक्षित जी मेरी कथा हो रही है, मंगलम गेस्ट हाउस में चल रही थी, रात्रिकालीन मेला में राम कथा बोल रहे थे। मदरा पर प्रवचन चल रहा था, एक सज्जन खड़े हो गए, बोले महाराज जी पीने वाले की बुराई मत करना। तो हमने कहा काहे, क्या हो गया? बोले पीने के भी कई फायदे हैं। तो हमने कहा महाराज जी हमने तो सुना नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम माने ले रहे हैं, लेकिन फायदा क्या है? बोले महाराज जी पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता है। तो हमने कहा भैया सुना तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन कुत्ता काटता क्यों नहीं है? बोले पीने वाला जब पी लेता है तो वो नाली में जाकर के गिर जाता है, कुत्ता आकर के सूंघ जाता है, फिर वो विचार करता है कल यहाँ मैं पड़ा था, आज यहाँ ये पड़ा है, बिरादरी का समझ करके छोड़ देता है, वो काटता नहीं है। तो हमने कहा और भी कोई फायदा है? बोले हाँ है ना, पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती है। तो हमने कहा भैया सुना तो नहीं है। पीने वाले को जब लत लगती है तो वो घर की थाली लोटा कटोरी सब बेच करके पी जाता है, और जब घर में कुछ रहेगा नहीं तो चोर का दीवार लेने आएंगे। तो हमने कहा और भी कोई फायदा है? बोले हाँ एक और इम्पोर्टेंट फायदा है, पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता है। तो हमने कहा भैया सुना तो नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। तो हमने कहा बुढ़ापा आता क्यों नहीं है? बोले महाराज जी पीने वाले को जब लत लग जाती है तो वो इतना पीता है 40 साल में किडनी फेल और 45 में दुनिया समाप्त, बुढ़ापा का पंडित जी को आएगा। एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। भगवान ने आज वो अमृत का कलश लिया, लेकर के बिहारी जी चले जा रहे हैं।
देवताओं ने जिस समय देखा, देवताओं ने आवाज लगाई है, जय हो प्रभु। क्या हो गया? मैंने तो समझा था वेदों ने मजाक किया है तुम्हारे साथ, लेकिन आज पता चला है वेदों ने कोई मजाक नहीं किया है। फिर वेदों ने प्रभु जय घोष किया था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब वेदों ने कहा तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तो मुझे लगा वेदों ने मजाक किया है। जो माताजी हैं वो पिताजी कैसे हो सकते हैं, और जो पिताजी हैं वो माताजी कैसे हो सकती हैं? लेकिन बिहारी जी जय हो, आज पता चला कि तुम माताजी भी हो और तुम पिताजी भी हो, और भगवान ने भी स्वीकार किया है। करहूं सदा तिनकी रखवारी, और जिमे बालक राखे महतारी। मैं उसी तरीके से रक्षा करता हूँ किसकी? जिस प्रकार बालक की रक्षा माँ करती है, उसी प्रकार मैं संसार में आने वाले प्रत्येक भक्त की रक्षा करता हूँ। लेकिन शर्त ये है, भक्त को भक्त बनकर के रहना चाहिए। जब तक वो भक्त बनेगा नहीं, तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा नहीं। भक्त बनोगे तो प्यारे तुम्हारी रक्षा होगी, लेकिन तुम भक्त बनना नहीं चाहते हो, और भगवान कहता है हम कभी ऐसे रक्षा करते नहीं है। जब ये जीव भक्त बन जाता है, भक्त बनने के बाद बिहारी जी योग और क्षेम सब कुछ बहन करते हैं। आज जिस समय देवताओं ने देखा, देख करके बिहारी जी चले आ रहे हैं, अमृत का कलश हाथ में है। एक पंक्ति में देवता हैं, एक ही पंक्ति में दैत्य हैं, परोसने वाले भगवान अकेले हैं। कलश एक है, लेकिन दैत्यों के हाथ में गिरा तो वो मदिरा हो गया, और महाराज देवताओं के हाथों में गिरा तो वो अमृत हो गया। तो फिर परीक्षित जी दर्शन करा रहे हैं, अंतर कहाँ हो गया? सुखदेव भगवान ने कहा राजन सुनो ना, जाकी रही पावना जैसी, जाकी रही पावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन। परीक्षित जी, संसार में अगर कोई माँ बहन भाई सुंदर दिखे तो क्या उसे देखना चाहिए कि नहीं? नहीं देखना चाहिए। क्यों? अगर संसार में कोई माँ बहन भाई सुंदर दिख रहा है, देखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे भाई देखने के बाद में आंखें बंद कर लो, अगर तो केवल एक ही विचार करो, बिहारी जी नाम है तेरा तारनहारा, और कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, इसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुंदर तो केवल श्याम सुंदर है मेरे भाई। आप देखते क्या हो, आंख सुंदर है, कान सुंदर है, बाल सुंदर है, गोल्डन है, आयरन है, पैकिंग सुंदर है, लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हें लग रहा है कान सुंदर है, अच्छा आदमी मर जाए और मरने के बाद परीक्षित जी कान काट के फ्रीजर में लगा दो, देखें कितनी सुंदर है? फिर वो कान सुंदर नहीं है, फिर वो आंख सुंदर नहीं है। अरे भैया शहर वाले
काय को बावरे भयो, बाहरी चाम तब तक सुंदर है जब तक अंदर श्याम सुंदर है। जिस दिन अंदर का श्याम सुंदर निकल जाएगा फिर बाहर की चाम सुंदर नहीं रहेगी। आज महाराज देवताओं ने देखा अमृत मिला हुआ है, देवता विमुख हो गए, देवता ने विचार कर रहे हैं। सारे दैत्य जाकर के ब्रह्मा जी को घेर लिया, आवाज लगाई बाबा ये तुम्हारी चाल है, तुम्हारी चाल के कारण मैं परास्त हो जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने कहा मैंने क्या कर दिया है? अरे तुमने देवताओं को अमृत पिलवा दिया है, मुझे मदरा मिल गई है। ब्रह्मा बाबा ने कहा भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आज ब्रह्मा बाबा ने निमंत्रण किया है सारे दैत्यों का, दैत्य आ गए हैं, भंडारे में बिठा दिया, जिसमें बिठाया है भोजन परोस दिया गया। ब्रह्मा बाबा ने आवाज लगाई सारे दैत्यों के हाथों में डंडे बांध दिए जाएं, इनका हाथ टेढ़ा ना हो और बिना हाथ टेढ़ा किए भोजन हो जाए। आइए मैं 2 मिनट के लिए अपनी बारी विश्राम देता हूं, हमारे महाराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। दाऊसी से प्रार्थना करके 1 मिनट का ही समय हमने मांगा है। ये अभी व्यासपीठ का सम्मान जिन्होंने किया है हमारे परीक्षित जी राजेंद्र सिंह भदौरिया, इनके ये बड़ी बेटा है, बड़ा धार्मिक है। बताया है गीताकारी श्लोक है वर्म को गुणी पुत्रो नचमुर सतान्यति एक चंद्र तमो हंति नचतारा गणोपचार। मन अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, तारागण तो तमाम होते हैं। ऐसे पुत्रों में से ये हमारे भदौरिया साहब के पुत्र हैं। एक राजहंसनी आशोभा सरसो भगवत नशा वक्ष सातरण पर तस्तीर वासना। एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है वो तालाब के किनारे बैठे हुए सैकड़ों बगलों से नहीं होती। भैया व्यास जी ने भी कहा था ध्रुव जी के लिए, एको भी पुत्रो धर्मात्मा सर्वम तारयेत कुलम। एक भी पुत्र में धर्मात्मा होता है तो पूरे कुल का उद्धार कर देता है। पुत्रेन लोकान्यत ऐसा श्रुति सनातना। तो हमारे व्यास जी के परीक्षित जी के बड़े बेटा हैं, धार्मिक हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। आनंद काले बहुरा लक्ष्मी शिव प्रसादा नर सिद्धि। धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की। इसमें थोड़ी ज्ञान बढ़ा दो, हल्की से जरा सी ज्ञान। ब्रह्मा जी ने जिस समय महाराज देखा दैत्यों के हाथों में डंडे बनवा दिए, दैत्यों ने कहा बोले भैया ये क्या बात है, हमें लगता है ये ब्रह्मा सटिया गया है, ये भोजन करने नहीं देगा। लेकिन ब्रह्मा के सामने कौन बोलने वाला है? अब ये दैत्य बार बार भोजन उठा रहे हैं, ऊपर हाथ जाता है, नाक पे गिरता है, कहीं थोड़ी पर गिरता है, भोजन हुआ नहीं। दैत्य बड़े परेशान हैं, क्या किया जाए? एक दैत्य ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे लिए ये व्यवस्था हो और देवताओं के लिए कोई दूसरी व्यवस्था हो, चलो देखेंगे जरूर। समय पूरा हो गया, घंटी बज गई। ब्रह्मा बाबा ने आवाज लगाई, बोले सारे दैत्यों को हटा दिया जाए। सफाई हुई, पवित्र किया गया, आसन पर देवताओं को बिठाया गया, थाली लग गई, भोजन परोस दिया गया। ब्रह्मा बाबा ने आवाज लगाई, बोले भैया हाथ टेढ़ा ना हो और भोजन हो जाए, इनके हाथों में भी डंडे बांध दिए जाएं। अब दैत्य खड़े खड़े हंस रहे, बोले अब देखता हूं देवता कैसे भोजन करेंगे। लेकिन मेरे भाई नारायण भगवान खड़े हो गए, बोले भैया देवताओं सारे लोग एक दूसरे के सामने बैठ जाओ, हम तुम्हें खिला दें, तुम हमें खिला दो, सबका पेट भर जाएगा। आज दैत्य विमुख होकर के चल पड़े। देवताओं को मिला अमृत, बलिष्ठ हो गए देवता, देवताओं ने आक्रमण किया है, सारे दैत्य परास्त हो गए। देवता इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए चले जा रहे हैं। जिस समय महाराज देखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, इन्होंने जब समय दर्शन किया, आवाज लगाई, हमें लगता है मेरे चेला परास्त हो गए हैं। अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन सारे दैत्यों को पुनः जीवन दान दिया है। दैत्यों ने आकर के देवताओं पर आक्रमण किया है, सारे देवता परास्त हो गए हैं। अब तो महाराज देवता भगवान नारायण के पास में पहुंचे, प्रभु कोई उपाय करो ना, मेरा राज मिल जाए। भगवान ने कहा भैया अब कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है? बोले नहीं, ऐसे आलसी लोगों की मदद भगवान नहीं करता है। परीक्षित जी, जो व्यक्ति जीवन में आलस करता है उसकी मदद फिर भगवान भी नहीं करता है।
एक बार एक राजा ने मंत्री से कहा, बोले पता करो मेरे राज्य में कितने आलसी हैं। मंत्री ने कहा, बोले महाराज 15 दिन का समय दो ना। और मंत्री ने प्रत्येक न्याय पंचायत में एक एक आलसी घर बनवा दिया, बोर्ड लगवा दिया, आना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, सर दे के कोई काम नहीं कर सकते हो। अच्छा, ऐसे आलसियों की कमी हमारे भारत में है नहीं। 4 दिन में सारे आलसी घर फुल। राजा ने मंत्री से पूछा क्या हाल है? बोले चलो चल करके देख लो। राजा ने देखा तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। और राजा ने कहा, भैया इसमें भी कोई असली वाले और नकली वाले लग रहे हैं? बोले हाँ हाँ, इसमें भी असली और नकली हैं। तो ये कैसे पता लगेगा? मंत्री ने एक आलसी घर में आग लगवा दी, और जैसी आग लगाई है सारे के सारे आलसी भागते चले जा रहे हैं, भीख मांग लेंगे, रेलवे ट्रैक पर पड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, मजूरी करेंगे, लेकिन महाराज इस आलसी घर में नहीं आएंगे। सारे लोग तो भाग गए, लेकिन 4 व्यक्ति अभी भी पड़े हुए हैं। तब तक आग जलते जलते पास में आ गई। एक ने आवाज लगाई, है भैया उठो। दूसरे ने कहा क्या हुआ? अरे उठो तो, बात क्या है ये तो बताओ। देखो आग आ गई पास में, उठो चिलिम बनाओ चिलिम। अब दूसरे ने फिर कहा, बोले जब इतने पास में आ गई तो बिल्कुल पास में नहीं आएगी, जब बिल्कुल पास में आ जाए तो बना लेना। राजा ने कहा ये पक्के आलसी लग रहे हैं, आग पास में जल रही है फिर भी ये उठ नहीं पा रही हैं। मेरे भैया आलसी लोगों की मदद भगवान नहीं करता है। देवता विमुख हो गए, जाकर के आज मैया अदिति से निवेदन किया है। अदिति ने आज भगवान कश्यप से पयोव्रत का विधान किया है। इधर राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया है, बलि पदत्रयं भूमिर कस्माद् हरिर्याच्यता भूतेश्वरः कृप बल्लवतारतो भवन्धतम। महाराज मैंने सुना है एक बार भगवान ने राजा बलि के यहाँ 3 पांव पृथ्वी मांगी है। ऐसा कब हुआ? तो सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। पराजित श्री सुवसेचहापितो इंद्रेण राजन भृगुभीषजीविता। आज जब देवता विमुख हो गए, मैया अदिति ने पयोव्रत किया है। भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, मैया अदिति के घर में स्वयं भगवान आ रहे हैं। सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्रा ताराद्या चक्रस्त जन्म दक्षिणा। भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, श्रवण नक्षत्र है, दोपहर के 12 बजे हुए हैं। मैया अदिति के आंगन में स्वयं भगवान आज प्रकट हो रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है, 52 अंगुल के भगवान बने हुए हैं। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश बेब्रद दयमीदवातम। एक छत्र, एक दंड, एक कमंडल मैया अदिति ने कौपीन लगा दी। आज कुबेर ने आकर के भगवान के हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया है। पराम्मा मैया भगवती ने भिक्षा डाल दी है। भगवान रजिस्टर्ड भिखारी बनकर के राजा बलि के यज्ञ में जा रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का बना हुआ है। हरि बावन का बेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का बेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि पावन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि पावन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से हरि बोल।
तिलक सोहे सर पे चतर सोहे माथे तिलक सोहे सिर पे छतर सोहे माथे तिलक सोहे सर पे चतर सोहे हाथों में कमंड लाए बलि राजा के द्वारे आए हाथों में कमंडल लाए बलि राजा के द्वारे आए सिर पे चोटी सोहे सर पे धरे उधरे सिर पे चोटी सोहे चरणों में खड़ा हूँ सुहाए बलि राजा के द्वारे आए चरणों में खड़ा हो तो आए बलि राजा के द्वारे आए चरणों में खड़ा हूँ सुहाए बलि राजा के द्वारे आए चरणों में खड़ा हो तो आए बलि राजा के द्वारे आए श्री राधे बलि के द्वार पर चले जा रहे हैं और बलि महाराज नर्मदा नदी का किनारा है, भृगुकक्ष नाम का स्थान है, यहाँ पर यज्ञ कर रहा है। 99 यज्ञ हो गए हैं, 100वां यज्ञ बाकी है। और परीक्षित जी, जिसके जीवन में 100 यज्ञ हो जाते हैं वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। एक जमाना था कि क्षत्रिय जितने ज्यादा यज्ञ करता था उतना ही बड़ा क्षत्रिय माना जाता था। परीक्षित जी, ऐसा है कि नहीं है? क्षत्रियों का काम था यज्ञ करना, था कि नहीं था? ब्राह्मण महाराज जी यज्ञ कराते थे, लेकिन क्षत्रिय यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठते थे, स्वयं यजमान बनते थे। लेकिन आज का जमाना इतना बिगड़ा है कि क्षत्रियों ने यज्ञ कराना बंद कर दिया है। अब मैं किसी दूसरे का नाम लूं उससे पहले अपना नाम लेता हूं। तब के ब्राह्मण ऐसे देखे वेदन के पढ़वैया, और अब के ब्राह्मण ऐसे हो गए नो तो रोज खवैया। धर्म सब बेच बैठे भारतवासी वैया। तब के क्षत्रिय ऐसे देखे यज्ञ के करवैया, और अब के क्षत्रिय ऐसे हो गए मदरा के पिबवैया। धर्म सब बेच बैठे भारतवासी भैया। अभी 2 साल पहले की बात है, कोरोना काल चल रहा था। मैनपुरी में एक यादव परिवार है, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि कैमरे सामने होते हैं, बात रिकॉर्ड हो जाती है। उसका फोन आया, बोले महाराज जी लड़के का विवाह हो रहा है, आपको जरूर आना है।
और समय ऐसा रहा कि मैं नहीं जा पाया। अभी फरवरी के महीने में भोगांव जाना हुआ, भोगांव के ही रहने वाले हैं। जब मैं उनके घर में पहुंचा, बोले महाराज जी आप शादी में नहीं आए, मैंने जिला टॉप शादी की। तो मैंने कहा ये बताओ तुमने आने वालों को एक एक अंगूठी दान में दी? बोले नहीं नहीं अंगूठी क्यों नहीं, वो तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो हमने कहा फिर क्या किया है? बोले हमने महाराज 56,000 की पिपवाई डाली, पिलाने से शादी जिला टॉप हो गई। एक जमाना था जब क्षत्रिय यज्ञ करता था, अब यज्ञ का कोई विधान नहीं, अब तो जितनी ज्यादा पिपवा दे बस वही बड़ा क्षत्रिय है। तब के क्षत्रिय ऐसे देखे जगन के करवैया, और अब की क्षत्रिय ऐसे हो गए मदिरा के पिपवैया। धर्म सब बेच बेटे भारतवासी भैया। तब के बनिया ऐसे देखे प्रजा के पलवैया, और अब के बनिया ऐसे हो गए दाढ़ी के मरवैया। धर्म सब बेच बेटे भारतवासी भैया। अच्छा, लोग अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार समझते हैं, और ये वही ईमानदार हैं जिन्होंने कोरोना काल में 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बेची है, वो भी कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। 5 रुपए की चीज को 50 रुपए में दिया और बड़ा एहसान दिखाया, बोले तुम्हारे कारण दुकान खोल दी हमने। बहन भानजी घर में आ जाए, रोटी की नहीं पुछवैया, और सारी सरहज घर में आ जाए तो रतई धरी करैया। धर्म सब बेच बेटे भारतवासी भैया। बहन भानजी जावन लागे दवना 1 रुपैया, और साड़ी की साड़ी के खातिर बिच गई भैंस और गैया। धर्म सब बेच बैठे भारतवासी भैया। जमाना कहां से कहां चला जा रहा है, माता पिता की बात न माने ऐसे हो गए भैया, और माता से तो कहें डोकरी और सास से बोले मैया। धर्म सब बेच बेटे भारतवासी भैया। संसार का दृश्य इतना विकृत हो रहा है, शायद आगे आने वाले समय में संभालने से संभलेगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि संभालने के लिए कोई और नहीं आएगा। जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे कि जग संभलना चाहिए, तब तक संभलेगा नहीं। चित्र भारत का है अब विकृत हो गया, चित्रकारों बने तो बना लीजिए। नीति भारत की है अब विकृत हो गई, नीतिकारों बने तो बना लीजिए। सारा दृश्य बदलता चला जा रहा है, तो फिर बदलेगा कैसे? देवियां देश की संसार बदलने के लिए अहम भूमिका केवल एक की है। अगर ये चाहें तो सारा संसार पलट जाएगा, लेकिन जब तक चाहेंगी नहीं तब तक प्यारे बदलेगा नहीं। देवियां देश की बदल जाए अगर, तो पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां देश की संभल जाए अगर, तो जग स्वयं ही संभलता चला जाएगा, किसी और के बचाने से नहीं। एक जमाना था जब घर में कोई आता था तो महाराज दरवाजे पर आने वाला व्यक्ति पहले प्रणाम करता था, राम राम करता था, राधे राधे बोलता था। अब जमाना कहां से कहां चला गया, कोई कुशलक्षेम नहीं, कोई प्रणाम नहीं। मेरे भाई, घर में बेटा और बेटी ने जन्म लिया है तो उन्हें सबसे पहली आदत डालना सिखा लो। दरवाजे पर कोई आ रहा है, बड़ा है तो प्रणाम करिए ना। बेटी अगर पाँव नहीं छू रही है तो कम से कम मुख से तो बोल ही सकती है। कोई दरवाजे पर आया है, चाचा जी प्रणाम, ताऊ जी प्रणाम, कहने में तुम्हारा कोई पद नहीं घट रहा है। घर के बेटा बेटियों की तो बात छोड़ो, हम लोगों के सामने तो प्रतिदिन ऐसी नजीरें आती हैं। पहले व्यक्ति जब घर में पहुंचते थे तो चरण धुलता था, प्रणाम करता था, रास्ते में भी मिल जाते थे तो बड़े भाव से कहता था महाराज जी पांव लागे, प्रणाम करता था।
अब रास्ते में अगर मिल जाए तो यजमान दूर से ही करता महाराज, मतलब उसका है, बोले महाराज तुम यहाँ ना रहो, तुम तो वहां जाओ। महाराजों बड़े होशियार हैं, महाराज आशीर्वाद नहीं देते हैं, महाराज दोनों हाथ जोड़ते, भैया हम पे कृपा करो, तुम ही जाओ। तुम प्रणाम करना नहीं चाहते हो और हम तुम्हें फ्री में आशीर्वाद देना नहीं चाहते। तुम अगर झुक करके प्रणाम करोगे तो प्यारे ये मेरा फर्ज है कि हम तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगे, लेकिन तुम प्रणाम करोगे नहीं तो हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे नहीं। एक बार तो मैं हमीरपुर कथा कह रहा था, एक सेठ जी के घर में जाना हुआ, बेचारा घर का मालिक वकील था। जब घर में पहुंचे चरणों को धुला, आसन पर बैठ गए, पिता ने प्रणाम किया, मैया ने प्रणाम किया। 16 वर्ष का जवान लाला, पिता ने इशारों में कहा बोले महाराज जी आए हैं, पांव छुओ। उसने नहीं छुआ, पिता ने और जोर से कहा नहीं छुआ। अब उसे लगा हमारी बेइज्जती हो रही है, जब बार बार कहा तो मेरे पास में आया, पैरों में हाथ लगाए, छाती में रख लिया। बगल वाले महाराज जी बोले महाराज ये क्या करके गया है? हमने कहा तुम नहीं समझ पाए, लेकिन हमने समझ लिया। ये कह रहा है महाराज जी जब तुम्हारे दोनों पांव टूटे तो हमारी छाती में बड़ी ठंडक पड़ेगी। सही बता दिया। जबरदस्ती प्रणाम करने का नतीजा मेरे भाई यही होता है। आज भगवान बावन बने हुए राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। बलि ने देखा दरवाजे पर बड़ी पावनी मूर्ति आई है, देख करके भगवान को स्वागत कर रहा है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करिवाणते। ब्रह्मर्षि राम तथा साक्षान् मन्ये त्वार वपुर्धरम्। आओ आओ ब्राह्मण देवता तुम्हारा स्वागत है। आपके आने से मेरे पितर तृप्त हो गए, आपके आने से मेरा कुल तृप्त हो गया, आपके आने से मेरा कर्म तृप्त हो गया। मैं जो यज्ञ कर रहा हूं मेरा यज्ञ पावन हो गया है। अद्ना पितरस तृप्ता अद्ना पावितम कुलम अद्य सृष्टा कृतिरयो यद भवान आगतो ग्रहम। हे प्रभु अगर आप घर में आ जाएं तो मेरा कर्म भी पवित्र हो जाएगा। भगवान ने कहा भैया घर में नहीं आएंगे। क्यों? अगर तुम्हारे घर में जाएंगे, तुम्हारा यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में अगर कोई ब्राह्मण बिना बुलाए आ जाता है तो परीक्षित जी ये यजमान का धर्म होता है, बिना दक्षिणा के उसे वापस जाने नहीं दिया जाता है। तुम्हारे यज्ञ में जाएंगे तुम कहोगे कुछ मांग लो, और हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम कुछ मांगते नहीं है। अच्छा ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा में ऐसा दर्शन मिला है, भगवान कह रहे बोले हम कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन जो 52 पुराण की कथा है उसमें एक श्लोक मिला है। स्वयं बावन भगवान ने कहा है मैं तुम्हारे घर में 3 पांव पृथ्वी मांगने आया हूं। जिसमें भगवान को देखा बलि ने आवाज लगाई कस्तुम, कौन हो तुम? भगवान ने बड़े धीरे से कहा अपूर्वा, मुझसे पहले भी कोई नहीं है, मुझसे बाद में भी कोई नहीं है, मैं ही मैं हूं। बलि ने फिर प्रश्न किया क्वचितर बसते, आखिर तुम रहते कहाँ हो? भगवान ने कहा या खिला ब्रह्म सृष्टि, संसार में कहीं भी रह लेते हैं। बलि को लगा शायद इनके मैया बाप मर गए होंगे, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं, हम तो जहां मन होता है वहां लेट जाते हैं। बलि समझ नहीं पाया कि ये भगवान आए हैं। बलि ने फिर प्रश्न किया कस्ते नाथो, तुम्हारा नाथ कौन है, तुम्हारा पिता कौन है? भगवान ने कहा अनाथ, हम अनाथ हैं, हमारा कोई पिता नहीं है। भगवान का कहने का मतलब है कि मैं ही सबका पिता हूं, मेरा कोई पिता नहीं है। बलि ने फिर आवाज लगाई क्वचिते पितरों, कोई पिता नहीं है? बोले नहीं नहीं मेरा कोई पिता नहीं है। तो फिर महाराज जी एक अंतिम प्रश्न है किम ते भीष्टम, तुम्हारा अभिष्ट क्या है, क्या चाहते हो? भगवान ने आवाज लगाई राजा बलि त्रिपद परिमृतम भूमिम रत्यर्थमी ततम। हम 3 पांव पृथ्वी मांगने आए हैं, लेकिन भागवत जी में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। भागवत जी में तो बलि बार बार कह रहा है प्रभु मांग लो ना, और भगवान बार बार मना कर देते हैं। बलि ने आवाज लगाई बिहारी जी अंदर चले चलो, मांगना नहीं। भगवान ने यज्ञ भूमि को देखा, अब बलि बार बार कह रहा है प्रभु कुछ मांगो ना। नहीं नहीं हमें नहीं मांगना है। काम कांचनम गुणवद धाम मृषितम
तथा न पेयम अथवा विप्र कन्याम। कहो तो गाय दे दें, सोना दे दें, 2-4 घर बनवा दें। बोले नहीं नहीं, हमें घर नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, गाय नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा ओहो, अब समझ में आया है, तुम्हारे पैरों में महावर लगी है, अभी अभी यज्ञोपवीत हुआ है, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, कहो कोई ब्राह्मण कन्या बुला करके तुम्हारा विवाह करवा दें। ये भगवान से मजाक कर रहा है परीक्षित जी। भगवान के सामने लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है और ये भगवान से मजाक कर रहा है, कहो तुम्हारा विवाह करवा दें। भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया, मुझे विवाह नहीं करना है। तो फिर महाराज कुछ तो मांग लो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मांगना है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब हाजिर है। नाथ हमारा तन मन धन सब चरणों में निवचावर है। नाथ हमारा तन मन धन सब चरणों में न्योछावर है। नाथ हमारा तन मन धन सब चरणों में निवचावर है। नाथ हमारा तन मन धन चरणों में न्योछावर है। भगवान ने कहा राजा बलि देख, हमें कुछ मांगना नहीं है। जब बार बार कहा है कुछ मांग लो, तो भगवान ने आवाज लगाई, राजा बलि अगर देना ही चाहते हो तो केवल एक चीज दे दो। पदानी त्रीण दैतेन्द्र सम्मितानि पदानि मम। मेरे पैरों के द्वारा नपी हुई 3 पग पृथ्वी दे दो। और राजा बलि ने कहा जान गए? क्या जान गए हो? अरे देखने में छोटे लग रहे हो तो छोटे आदमी की क्या बुद्धि भी छोटी होती है? तुम मांगने कहाँ आए हो और मांग क्या रहे हो? माम बचो भी समाराध्य लोका नाम एक ईश्वरा। इतनी सारे राज्य का मैं अकेला मालिक हूं और तुम इतने बड़े राजा के घर में 3 पांव पृथ्वी मांग रहे हो। 3000 पांव मांगो ना। भगवान ने कहा देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, हाँ या नहीं करता हूं। 3 पांव देना है तो हाँ करो और नहीं देना है तो ना करो। तब तक शुक्राचार्य जी आ गए, कहे लला बलि, हाँ गुरु जी, ये जो आए हैं ना तुमने कुछ दिया तो नहीं है? नहीं नहीं दिया नहीं है, इन्होंने कुछ मांगा ही नहीं है। मांगा ही नहीं है? बोले नहीं। अच्छा अगर मांगा भी हो तो मना कर देना। क्यों? ईश बैरोचनी साक्षात भगवान विष्णु बया। ये बैरोचन नंदन जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये कोई और नहीं है। बोले फिर ये स्वयं भगवान आए हैं। ओ राजवली जाए ब्राह्मण न जानो। ओ राजवली जय ब्राह्मण न जानो। ओ राजवली जाए ब्राह्मण न जानो। राजवली जय ब्राह्मण न जानो। ओ जाए ब्राह्मण न जानो। हाँ जाए ब्राह्मण न जानो। ओ राजवली जाए ब्राह्मण न जानो। ओ राजवली जय ब्राह्मण न जानो। ये ब्राह्मण नहीं है। बोले फिर ये है कौन? ये स्वयं भगवान आए हैं। भगवान आई हैं? बोले हाँ। बलि की पत्नी है विंध्यावली। विंध्यावली ने आवाज लगाई, गुरु जी अगर ये वास्तविक भगवान आए हैं तो फिर हमें रोकना नहीं, अब तो हमें जो देना है सब देने दो ना। भगवान विष्णु यदि आए हैं तो फिर सब निवछावर करने दो।
अगर स्वयं भगवान विष्णु आई है तो फिर हमें सब न्यौछावर करने दो ना। शुक्राचार्य ने कहा तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो जा रहा हूँ। शुक्राचार्य जी चले गए। आज भगवान ने संकल्प कराया है, लेकिन गुरु जी का मन नहीं माना। जलपात्र पास में रखा है। आज शुक्राचार्य जी जलपात्र में आकर के बैठ गए। जिस समय बैठे हैं विंध्यावली जल गिरा रही है, जल गिर नहीं रहा है। राजा बलि ने कहा क्या हो गया, जल गिराओ ना। बोले हम तो गिरा रहे हैं, गिर ही नहीं रहा है। राजा बलि ने कहा मुझे दिखाओ। कभी कभी कंपनी की ढलान में गड़बड़ी हो जाती है। लिया पात्र, एक तिनका उठाया, टोटी में जैसी डाला, शुक्राचार्य जी का एक तरफ का प्लेटफार्म ही गायब हो गया। चिल्लाते हुए निकले राजा बलि तेरा सत्यानाश हो जाए। राजा बलि ने कहा अगर होगा तो तुम रोक नहीं पाओगे, और अगर नहीं होगा तो तुम कर नहीं पाओगे। गुरुजी चले गए हैं। भगवान ने आज 2 पैरों में सब कुछ नाप लिया है। तीसरे पैर के लिए आवाज लगाई। राजा बलि निकल करके बाहर आया। क्या हो गया, तीसरा पैर कहाँ पूरा करूं? बलि ने कहा प्रभु ये तो बेईमानी कर रहे हो। जब मांगने आए थे तो 52 अंगुल के थे, अब तुम विराट हो गए हो। भगवान ने कहा मैं था कि कोई और था? नहीं थे तो तुम ही, तो फिर दो ना। राजा बलि ने आवाज लगाई बिहारी जी तीसरा पांव हमारे सर पर पूरा कर लो। भगवान ने कहा मैंने पृथ्वी का दान लिया है, तुम्हारे सर का दान नहीं लिया है। विंध्यावली ने कहा स्वामी जी भूल कर रहे हो, मेरे पति के शरीर में भी पृथ्वी तत्व विद्यमान है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते अति अधम शरीरा। मेरे शरीर में भी पृथ्वी तत्व विद्यमान है। मेरे सर पर तीसरा पांव रख दो ना। भगवान ने कहा सर पे ही काहे रखवा रहे हो, हाथों में लगवा लो, पांव में लगवा लो। बोले नहीं नहीं बिहारी जी, सर में भरा हुआ है कि ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। जब तुम्हारा चरण हमारे सर पर पड़ जाएगा तो इस खोपड़ी से निकल जाएगा कि ये धन मेरा है, ये सर बदल जाएगा। और आज भगवान ने सर पर तीसरा पांव पूरा किया। आवाज लगाई राजा बलि वरदान मांग लो। विंध्यावली ने कहा वाह क्या बढ़िया बात कर रहे हो। ऐसे हते बड़े दानी लला, तो फिर काहे को आए पसारी तिबाहे। अब लौट के गंग पछा बहे, बिक्रमंगन ते हम मांगत नाई। तुम्हारे जैसे भीख मांगने वालों से हमें नहीं मांगना है। भगवान ने कहा काय राजा बलि? बोले हाँ। अच्छा हम तुमसे कुछ मांगे तो दे दोगे? बोले हाँ और मांगो। मांगो क्या मांगना है? भगवान ने कहा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बलि ने कहा स्वामी जी जमीन चली गई लेकिन जमींदारी नहीं चली गई। जमींदारी आदमी के स्वभाव में होती है, धन भले ही चला जाए लेकिन स्वभाव प्यारे कभी जीवन में बदलता नहीं है। राजा बलि ने कहा जमीन ले ली तुमने लेकिन जमींदारी थोड़ी नहीं चलेगी, मांगो क्या मांगना है। भगवान ने कहा राजा बलि बोले हाँ हम तुमसे ये मांग रहे हैं, तुम हमसे कछु मांगो। बलि ने कहा ये बताओ तुम किस विद्यालय के पढ़े हो? तुमने फंसा दिया मैंने। अच्छा कुछ आदमी विशेष ही ज्ञानवान होते, सही बता रहे हैं आपको। बुद्धि के साथ में बहुत से शब्द जोड़े गए। परीक्षित जी अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, अल्प बुद्धि, लेकिन एक और शब्द जोड़ा गया कुशाग्र बुद्धि। कुश के अग्रभाग जैसी बुद्धि अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो आदमी तर्क नहीं करेगा, फिर वो कुतर्क करेगा। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था, पुराने जमाने की बात। एक तेली किनारे पर बैठ करके तेल बेच रहा था और दूर में उसका कोल्हू चल रहा था। अच्छा मैंने देखा तो नहीं है, महाराज जी ऐसा सुना है कि बैल के कोल्हू से तेल बनता था। मैंने ऐसा देखा नहीं, सुना है। लेकिन बैल वहां चल रहा है, पाइपलाइन बिछी है, तेल निकल रहा है, यहाँ तेली बेच रहा है। अच्छा एक वकील साहब निकले, हाथ जोड़े, कहे भैया? बोले हाँ ये सारी फैक्ट्री तुम अकेले चलाते हो? तेली ने कहा हाँ हम अकेले चलाते हैं। कहे भैया? बोले हाँ। ये बैल वहां चल रहा है? बोले हाँ हाँ चल रहा है। और मान लो बैल खड़ा हो जाए तो तुम क्या करोगे? बोले भैया बैल के गले में हमने घंटी बांध दी है, जब बैल खड़ा हो जाता है तो घंटी बजना बंद हो जाती है। मैं यहाँ से जाता हूँ, एक डंडा लगाता हूँ, 1 घंटे के लिए बैल फिर गोल गोल घूमने लगता है। अच्छा काय महाराज जी? बोले हाँ जैसे बैल खड़ा हो जाए और अपनी जगह पर खड़े होकर सिर हिलाता रहे, तुम तो यही समझोगे कि बैल चल रहा है।
उसने कहा भैया ये कोल्हू का बैल है, लेकिन तुम्हारे कितने बड़े बैल नहीं है। कोल्हू का बैल है लेकिन तुमसे बड़ा बैल नहीं है। भगवान ही मालिक है। अगर इतनी महीन बुद्धि किसी को मिल जाए तो ये तर्क नहीं करेगा, ये कुतर्क करेगा, मेरे भाई समाज में आकर के वो परेशान करेगा। राजा बलि के पास में भगवान खड़े हैं। भगवान ने कहा मुझसे कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु ये बताओ रहेंगे कहाँ पर। बोले स्वतल लोक में 52 दरवाजे का महल तुम्हारे लिए बनवाया है। राजा बलि ने कहा प्रभु अब हमें मांग लेने दो ना। भगवान ने कहा मैं तो कह रहा हूं मांग लो। बलि ने कहा स्वामी जी 52 दरवाजे के महल से मैं जिस दरवाजे से जिस घड़ी जिस क्षण निकलूं इसी स्वरूप में तुम्हें हमारा दर्शन होता रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा लोग कहते भगवान ने बलि को छल लिया है, सही बताना। भगवान आज पहरेदार बनकर के पहरा लगा रहे हैं। भगवान ने बलि को छल लिया या बलि नहीं भगवान को छल लिया। मैया लक्ष्मी रो रही है, भगवान घर पर नहीं है। नारद बाबा पहुंचे, आवाज लगाई का है मैया। बोले हाँ क्या बैकुंठ में कोई कमी पड़ गई है जो भगवान को नौकरी करनी पड़ी, और वो भी कोई अच्छी नौकरी नहीं, 4th क्लास की नौकरी। भगवान चपराजगिरी कर रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा नारद। बोले हाँ हम तो बड़े परेशान हैं तुम्हारे भगवान से, इस बार लौट आए अब कभी जाने नहीं दूंगी। लेकिन मैया अब लौटने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। बोले नहीं अब तो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं भगवान, और कोई ड्यूटी हो तो कम से कम संडे की छुट्टी मिल जाए, लेकिन यहाँ तो संडे की भी छुट्टी नहीं। पता नहीं किस घड़ी में बलि किस दरवाजे से निकला है, भगवान वहीं खड़े होते हैं। अच्छा जब बलि निकलता है ना तो भगवान जानबूझ के हाथ जोड़ते हैं। राजा साहब अब बलि क्या कहता है, गई सो चली गई कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसे ही ठाड़े रहो। हमारा जो गया वो तो चला गया कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसे ही खड़े रहो, तुम्हें नहीं जाने देंगे। आज मैया लक्ष्मी बहन बन करके आई है, बलि की कलाई में राखी को बांधा है। बलि से कहा बोले भैया, बलि ने आवाज लगाई बहन राखी की बंधवाई में कुछ मांग लो ना। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे खाली राखी नहीं बंधवाई जाती है, मांग लो ना। बार बार कहा तो मैया लक्ष्मी ने आवाज लगाई भैया दोगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा, मांगो ना। तो ये वाला द्वारपाल हमें दे दो। अब बलि की ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे। कहे बहन और कछु मांग लो ना। बोले नहीं नहीं हमें तो जय वालों द्वारपाल चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं लक्ष्मी हूँ, तीनों लोकों में मेरा कारोबार है। भैया देखने वाला कोई है नहीं, ये द्वारपाल हमें दे दो। बलि समझ गया है, लक्ष्मी और भगवान को आंगन में खड़ा किया है, पूजन किया है। आज भगवान विदा हो रहे हैं। बलि की माँ आ गई है, आवाज लगा रही है लला बलि बलि भई सतीना भई पिता बेरोचन साथ, और यह अवसर कब देखती जब हरि पसारे हाथ। अच्छा हुआ तेरे पिता के साथ सती नहीं हुई, ये अवसर देखने को जीवन में कभी नहीं मिलता। मैया लक्ष्मी ने भगवान को बुलाया, बोले पास आओ। भगवान पास में आए, कान में मैया ने कहा बोले ये क्या कह रही है। भगवान ने बलि के दरवाजे पे हाथ फैलाए हैं। और बिहारी जी अगर ये खबर मीडिया में छप गई तो बदनामी हो जाएगी, तुमने बलि के दरवाजे पे मांगा है। भगवान ने राजा बलि को बुलाया, बोले लला बलि पास में आओ। बलि आया, बोले महाराज क्या आदेश है। तुम्हारी धन संपत्ति वैभव जो कुछ हमने लिया है सब वापस कर रहे हैं। अब तो तुम्हारा हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है, अब हम तुमसे बड़े हो गए हैं। राजा बलि ने कहा बिहारी जी अब तुम्हें बुरा भले ही लग जाए, लेकिन हम बिना कहे मानेंगे नहीं। तुमने धन संपत्ति वैभव सब वापस कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम राजा बलि से बड़े नहीं हो पाओगे। तो अब क्यों नहीं बड़े होंगे। राजा बलि ने कहा बिहारी जी तुमने जमीन ली वापस कर दी, धन लिया वापस कर दिया, मकान लिया वापस कर दिया, इसका मतलब तुम बड़े हो गए। आज राजा बलि ने अपनी बहन का दान तुम्हें दिया है, क्या बिहारी जी वापस करके जाओगे। अब तो भैया के आंखों में आंसू आ गए। राजा बलि तुम ठीक कह रहे हो। राजा बलि के सर पर हाथ रखा, राजा बलि जाओ मैं वादा करता हूँ मैं और लक्ष्मी जीवन में कभी सुतल लोक को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और आज भी प्यारे सुतल लोक में धन की भरपूर पड़ी हुई है, कोई धन की कमी नहीं है। वेदों ने सुतल लोक को मध्य प्रदेश बतलाया है, आज भी आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, धन की कोई कमी नहीं है। भगवान जा रहे हैं, जाते जाते भगवान ने आवाज लगाई राजा बलि जब कोई व्यक्ति धन का दान करेगा, संपत्ति का दान करेगा, जमीन का दान करेगा तो उसे दान कहा जाएगा। लेकिन राजा बलि
जब कोई व्यक्ति देश के लिए, राष्ट्र के लिए स्वयं को न्यौछावर करेगा, उस दान को बलिदान कह करके बुलाया जाएगा। इस दान के साथ में राजा बलि का नाम भगवान ने जोड़ दिया। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की है, शत्रुत नाम के राजा पर भी भगवान ने कृपा की है। समय बीता, सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। मनवंतराणि शर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि च वीर्या अनंत वीरस्य हरिस्तत्र कृतानि च। महाराज, आपने अनेक वीरों की गाथा को सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान एक कृपा करो ना, मुझे सूर्यवंश का वर्णन सुना दो। श्रूयताम मानवो वंशान् प्राचुर्येण परम तपा। सूर्यवंश का वर्णन बताओ ना। सुखदेव भगवान ने हाथ जोड़ लिए, राजन मेरी ताकत नहीं है। क्यों? बोले ना शक्यते विस्तर तो तुम वर्ष सतैरभियम्। मैं 100 वर्षों में भी सूर्यवंश का बखान नहीं कर सकता हूँ। तो महाराज मुझे नाम ही बता दो, आखिर कौन कौन से प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ। तो सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया। राजन, क्षीर सागर में स्वयं भगवान नारायण की नाभि पर कमल पर ब्रह्मा बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्वयं वो मनोमैया शत्रुपा का जन्म हुआ। इन्हीं के घर में एक इला नाम की कन्या का जन्म हुआ। यही इला नाम की कन्या को महात्माओं ने अपने तपबल के द्वारा सुद्युम्न नाम का लाला बना दिया। एक दिन ये लाला जंगलों में शिकार करने के लिए गया, अंबिका वन में प्रवेश कर गया। यहाँ का प्रभाव है, जो पुरुष जाता है वो स्त्री हो जाता है। तो आज ये सुद्युम्न पुनः इला नाम की स्त्री हो गई। यहाँ पर महाराज चंद्रमा के बेटा है बुध, इनके साथ में इन्होंने विवाह किया है। कुछ समय बाद महात्माओं ने जब ध्यान लगाया है, स्वयंभू मनु ने कहा मेरा लाला चला गया या नहीं। महात्माओं ने ध्यान लगा करके देखा, भैया तुम्हारा लाला तो नारी बना हुआ बुध के आश्रम पर रह रहा है। क्या करूं? इन्होंने तपबल के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने वरदान दिया, तुम्हारा जो शिष्य है वो 6 महीने पुरुष और 6 महीने नारी रहेगा। नारी बनकर के जो संतानें हुई वो चंद्रवंश की संतानें कहलाई, और जो पुरुष बनकर के संतानें हुई वो संतानें सूर्यवंश की संतानें कहलाई। यहीं से 2 वंश विभाजित हो गए। इन्हीं के वंश में सरियाती नाम का राजा हुआ, बड़ा ही प्रतापी राजा है। इसी वंश में नाभाग और नभग का जन्म हुआ। इसी वंश में अम्बरीश का जन्म हुआ, मानधाता का जन्म हुआ। और महाराज बड़े बड़े प्रतापी राजाओं ने इस वंश में आने के लिए विस्तार से प्रयास किया। इसी वंश में दिलीप नाम का राजा हुआ, भगीरथ नाम के राजा हुए जिनके द्वारा गंगा का आगमन हुआ। इसी वंश में हरिश्चंद्र जैसा प्रतापी राजा हुआ। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र के घर में एक बार विश्वामित्र जी स्वप्न में आए, और स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। सुबह हुआ, विश्वामित्र जी खड़े हो गए, बोले राजन की जय हो। क्या हो गया? बोले स्वप्न में तुमने हमें सारा धन दान में दिया है, सारा राजदान में दिया है, लाओ हमारा हमें दे दो। और हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिया हुआ दान दिन में सबका सब दे दिया। अच्छा, आज का अगर कोई व्यक्ति होता तो क्या कहता? बाबा स्वप्ने में दिया था, स्वप्न में ही चले आना, उठाए डंडा, चलना है रे तो, यही कहता। लेकिन वो हरिश्चंद्र थे, इसलिए उनका नाम वेदों में अंकित हो गया। इसी वंश में महाराज रघु नाम के राजा का आगमन हुआ। खट्वांगम दीर्घ बाहुश्चे प्रथो शर्मा रघोत्तमा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवतो। खट्वांग के घर में दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के घर में रघु, रघु के घर में और अज के घर में महाराज दशरथ का आगमन हुआ। दशरथ जी के घर में 4 लालाओं का जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरतश्च शत्रुघ्नम इति संज्ञया। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का आगमन हुआ। सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। तस्यानुचरितम राजन हर्षे यत तत्त्वदर्शभीयं सुतम ही वर्णितम भोरे त्वया सीतापतेर्मुः। एक बार दशरथ जी के घर में एक तत्वदर्शी महात्मा विश्वामित्र का आगमन हुआ। राम और लक्ष्मण को मांग करके ले गए। जिस समय मांगा है तो महाराज अहिल्या का उद्धार करने के बाद मिथिला में भगवान का पहुंचना हुआ, और मिथिला में जानकी मैया के साथ में विवाह हुआ।
गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुबनम पद्मम पदभ्याम प्रियाया। मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हुआ। लौट करके राम जी अवध आए हैं। पिताजी के आदेश के अनुसार राम जी को 14 वर्षों के लिए वन जाना पड़ा। और केवल राम जी नहीं, राम जी भैया लक्ष्मण और मैया जानकी तीनों ने वन प्रखंड की यात्राएं की हैं। रावण का वध करके लौट करके भगवान अवध आए हैं। अवध में राम जी राजा बने हैं। परीक्षित जी, मैया कैकेयी ने अगर 14 वर्षों का वनवास नहीं मांगा होता तो लोगों के भगवान बनते, अवध के राजा तो बनते, लेकिन प्रभु राम भगवान नहीं बन पाते। कैकेयी का बहुत बड़ा रोल राम जी के जीवन में रहा। अयोध्या के राजा बनकर के राम जी ने बहुत सी लीलाओं को किया। आज सुखदेव भगवान दर्शन करा रही हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुतरलम सुग्रीव संभाषणम बाली निरदलनम समुद्र तरलम लंकापुरी दाहनम तत्पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। केवल 4 श्लोकों में सुखदेव भगवान ने राम जी का चरित्र भागवत जी में दर्शित किया है। आइए अयोध्या से वृंदावन की ओर, द्वापर त्रेता से द्वापर की ओर और राम जी से श्याम जी की ओर बड़े भाव से सभी भक्त ताली सेवा करते हुए यात्रा करेंगे। मेरा मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। मेरा मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। मेरे श्याम चले आना, घन 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 श्याम चले आना। मेरा मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। मेरा मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से हरि बोल। हरि बोल। तान सुनाकर मुझे घायल कर जाना। कोई मीठी तान सुनाकर मुझे घायल कर जाना। कोई मीठी तान सुनाकर मुझे घायल कर जाना। कोई मीठी तान सुनाकर मुझे घायल कर जाना। मेरा मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। मेरा मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। 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 आज राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान कथितो वंश विस्तारो भवताम सोमशूरयाम। आपने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन भगवान अब मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। क्या सुनोगे? कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद ब्रजम गता। कैसे भगवान कन्हैया पिता की कारागार से गोकुल चले गए, कैसे भगवान गोकुल से वृंदावन चले आए, कैसे भगवान वृंदावन से मथुरा चले आए, कैसे भगवान मथुरा से द्वारिका चले आए, कैसे भगवान द्वारिका से सुधाम गमन कर गए हैं, ये हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा राजन बैठ जाओ ना। आइए मैं तुम्हें बड़ी पावनी कथा सुना रहा हूं।
सम्यक विवस्थिता बुद्ध्या तब राजर्षि तमा। ये उस समय की बात है जब द्वापर अंत में जाने वाला है, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, अधर्म बढ़ा है, सारे देवता घबरा रहे हैं, ऋषि मुनि गंधर्व घबरा रहे हैं। उसी समय मैया पृथ्वी ने गाय का स्वरूप बनाया। ब्रह्मा जी को आवाज लगाई, बाबा क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, देवी चिंता नहीं करना, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होया धर्म के हानि बाढ़े असुरे अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार। भगवान संतों के लिए, महात्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए अवतार लेता है। जब गाय सताई जाती है, ब्राह्मण सताया जाता है, पृथ्वी रोती है, तो भगवान अवतार लेते हैं। आज वही हो गया, द्वापर का अंत होने वाला है और इधर मैया पृथ्वी गाय का स्वरूप बना करके रो रही है, आवाज लगा रही है कन्हैया को। बिहारी जी, तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम प्रसाद कपिम। बिहारी जी आ जाओ ना, आकाश वाली हुई, देवताओं चिंता मत करना, वसुदेव ग्रही साक्षात, मैं वसुदेव जी के घर में आने वाला हूं। भगवान परुषा परा जनयष्यते तत्प्रियार्थम संभवत सुर स्त्रिया। ए ब्रह्मा जी, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरी आदि शक्ति भी मेरे साथ में आएगी। आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अवतरी मोर ये माया। और केवल आदि शक्ति नहीं बल्कि मेरी माया भी साथ में होगी। जब तक माया नहीं होगी तब तक भगवान लीला कर नहीं पाएंगे। और ये तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आ रहा है। आज भगवान ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा को आदेश दिया, सारी देवांगनाओं को गोपी बना करके वन में भेज दो, सारे देवताओं को ग्वाल बाल बना करके वन में भेज दो। आज महाराज वही समय आया, देवता गोपी ग्वाल बन करके जा रहे हैं। इधर भगवान आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आए कैसे? आना कहाँ है? देवकी मैया के उधर में। और देवकी मैया का अभी तक विवाह नहीं हुआ। सूरसेन और उग्रसेन दो भाई हैं, इनके घर में देवकी नामी की कन्या है। वसुदेव जी के साथ में विवाह तय हो गया। आज महाराज सूरसेन विवाह कर रहे हैं, दोनों भाई पास में हैं, चुपके से विवाह हो रहा है। उसी समय कंस का आगमन हो गया। कंस ने कहा, ये किसका विवाह हो रहा है? बोले, तेरी बहन का विवाह हो रहा है, लेकिन चुपके से हो रहा है। बोले, हाँ हाँ चुपके से हो रहा है। क्यों? मुझे तेरा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो तो आकर के कोई अत्याचार करे। कंस ने कहा, वाह कैसा तू पिता है, अपने पुत्र से ही डरता है, तुझे राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उग्रसेन का लिया मुकुट लेकर के अपने सर पर धारण कर लिया, सिंहासन पर बैठ गया। आवाज लगाई, मेरी बहन के विवाह में बहुत सा धन दान दे दिया जाए। चतुशतम पारिबर हम गजानाम हिम मालिना। मेरी बहन के विवाह में 400 हाथी दान में दे दिए जाएं, 1800 रथ दान में दे दिए जाएं। और क्या दिया जाए? काशी नाम सुकुमारी राम द्वेषते सम अलंकृतम। 200 दासियां दान में दे दी जाए। आज बहन की विदा करने के लिए दारुक चल पड़ा। कंस ने दारुक को नीचे हटा दिया, स्वयं रथ पर बैठ गया, रास्ते में जा रहा है। आकाशवाणी हुई, मूर्खंस अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसी बुधा।
ये मोर कंस जिस बहन को तो इतने लाल प्यार से उसकी लाल भेजने जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जिस समय सुना कंस ने कौन बोला, आकाशवाणी ने दोबारा कहा, उतर पड़ा रथ से नीचे, पकड़ लिया बहन के वालों को, लेकर के खड़क मारने जा रहा है। वसुदेव जी ने पांव पकड़ लिए, क्या कर रहे हो? देवकी मैया ने आवाज लगाई, स्वामी जी तुम इसके पांव पकड़ रहे हो? अरे मुझे मर जाने दो ना। वसुदेव जी ने कहा तू मरना क्यों चाहती है? पत्नी वो ही बड़ भागी है जो पति से पहले मरती है। संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भवसागर तर जाती है। पत्नी पति से पहले मर रही है तो वो भवसागर से पार हो जाती है। आज लिया महाराज वसुदेव जी को, लिया देवकी को कारागार में डाल दिया। एक लाला का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने लाला लिया लेकर के पहुंच गए। कंस ने आवाज लगाई, भैया मुझे इसे नहीं मारना है। तो फिर किसे मारोगे? बोले 8वां लाल जो होगा मुझे उसी को मारना है। जब 8वें का नाम लिया है, अब तो महाराज वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, लेकर के जा रहे हैं, लाए हैं कारागार में लाला को। देवकी ने कहा देखो मैं पहले ही कहता था मेरा भैया इतना निर्दयी नहीं है, जैसे तो केवल 8वें से मतलब है। तब तक नारद बाबा आगे इनका दिमाग भ्रमित कर दिया। कंस उठा, जाकर के आज देवकी के हाथ से लाला को पकड़ लिया। मैया ने लाला का नाम कीर्तिमान रख दिया है। लिया लाला को लेकर के दीवाल में पटक दिया है। पहले लाला का अंत हुआ। 6 लालाओं का वध किया है। 7वें में स्वयं बलदाऊ भैया आए हैं। कन्हैया ने कर्षण किया है, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया है। मथुरा में ढिंढोरा पिट गया, देवकी का 7वां गर्भ समाप्त हो गया। अब तो 8वें का नंबर है। कंस ने पहरा बढ़वा दिया, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लग गई। समय बीता, आज भगवान मैया देवकी के उदर में आ रहे हैं। कंस ने देखा, देख करके आज ये पहचान गया है। आज मैया देवकी के पास जाकर के प्रणाम कर रहा है। तांबीक्षिकं शां प्रभया जितांतरा विरोचयन्ती भवनम शुचिषे मतम। देवकी के भवन में गया, देखा आज देवकी को, उधर में भगवान का दर्शन किया है। हाथ जोड़ लिए, आवाज लगा रहा है, आहे समय प्राण हरो हरिर गुहाम। ये मेरे प्राणों का हरण करने वाले हरि, तुम आ तो गए हो, मैं तुम्हें मन से ही प्रणाम करता हूँ। वेदों ने भी भगवान की स्तुति गाई है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य। सत्य सत्य कह करके वेदों ने आज भगवान की स्तुति गाई है। समय बीता, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि का समय। भगवान ने आज मैया देवकी को एक स्वप्न दिखाया है। तम अद्भुतम बालक बम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। छोटा सा लाला मैया के आंगन में खड़ा है और मैया से कह रहा, मैया उठो ना। मैया ने कहा कौन हो तुम? जो आंखें बाट जो हती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ। जो आंखें बाट जो हती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ। कारागृह की तपस्वनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। कारागृह की तपस्वनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। मैं कारागृह की तपस्वनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। कारागृह की तपस्वनी मैं अष्टम लाल जैसे मैया ने नेत्र खोले, भगवान को देखा, आवाज लगाई, बिहारी जी तुम्हें जब मोहल्ले के लोग देखेंगे तो हंसी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा मैया बात क्या? बोले 4 भुजा रख के आए हो ना। अरे लाला तो 2 भुजाओं वाले होते हैं और तुम 4 भुजा रख के आए हो, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे? कन्हैया ने कहा मैया तो कहा चाहती है? बोले 2 भुजा वाले हो जाओ ना। भगवान ने 2 भुजाओं को विलुप्त कर लिया।
आज महाराज वसुदेव जी जाके कन्हैया ने आवाज लगाई, पिताजी मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा तो शर्म तो आए नहीं रही, हाथन में हथकड़ी पावन में बैठी और तू कह रहा हूं मैं गोकुल पहुंचा दूं। ए बाबा हाँ तो करो ना। वसुदेव जी ने हाँ की तो हथकड़ियां खुल गई, मेरियां खुल गई, द्वारपाल सो गए, दरवाजे खुल गए, एक सूप आ गया है, रखा सूप में लेकर के आज वसुदेव जी चले जा रहे हैं। भगवान ने देखा मथुरा के चौबे बीच रास्ता में खटिया डाले। परीक्षित जी ब्राह्मणों में चौबे भगवान ही मालिक है, इनका सही बता रहे आप। बहु में मथुरिया चौबे, बीच रास्ते में खटिया पड़ी है। भगवान ने विचार किया अगर ये जान गए तो सुबह बवाल हो जाएगा। भगवान ने योग माया को आदेश दिया है। आज योग माया मंद मंद जल बरसा रही है। मंदम मंदम जलधरा जगन जुरन सागर, मंद मंद जल बरस रहा है। आज बिहारी जी वसुदेव जी लेकर के चले जा रहे हैं। इधर यमुना के किनारे पर पहुंचे, यमुना ने धोवन लिया। गोकुल में जाकर के मैया यशोदा के आंगन में लाला को लिटाया, लाली को लिया, लौट करके आए हैं। कारागार में जिसमें महाराज कन्या आई, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, द्वारपाल जाके दरवाजे लग गए। कन्या रोने लगी, कंस आया है, कन्या को मारने का प्रयास किया। कन्या ने अष्टभुजा दुर्गा का स्वरूप बनाया, बना करके अट्टहास करने लगी। मूर्खंस ए मूर्ख कंस हो सावधान, क्यों होते इतने मतवाले, और तेरे बैरी को पाल रहे कौन, यदवंशी वो गोकुल वाले। इधर महाराज कंस परेशान है और उधर आज मैया जसोदा ने सुबह सुबह हाथ फेरा, आवाज लगाई, अरे नंदा और सुनंदा। नंदा सुनंदा ने कहा भयो, अरे तेने का सोची केवल रोहिणी नहीं लाला को जन्म दियो है, मेरे घर में भी लाला ने जन्म लिए हैं। नंदा सुनंदा दौड़ी, आंगन में जाके थाली उठाई और बजाना प्रारंभ कर दिया। आज तो महाराज सारे आंगन में धूम मची हुई है। नंद बाबा के पास में दौड़ी चली गई, आवाज लगा रही है, ए नंद बाबा, नंद लाल भाई, नंद लाल भाई, सुनो भैया मेरे नंद लाल भाई। नंद बाबा ने कहा जाओ 1 लाख गौओं का दान। नंदा सुनंदा ने कहा धत्तेरे की गायों की सेवा कौन करेगा। ए बाबा तुम प्यासे हते सुत दर्शन के, भारी भेंट सो तुम्हें बुलावती है। उठिए चलिए दर्शन करिए, सो बधैया तुम्हें हम सुनावती है। आज नंद बाबा खींचते चले आ रही है मैया नंदा और सुनंदा। गोकुल वासियों ने देखा, बोले कहा भयो, बोले मोए कचूना है पतो कहा भयो। धक्का लगा रही नंदा सुनंदा, सारे गोकुल के लोग इकट्ठे होते चले आ रहे हैं। परीक्षित जी एक बूढ़ी मैया आंगन में चली आ रही है और दरवाजे पे खड़ी है। तब तक एक ब्रजवासी ने लियो माखन को गोला और दे के फेंको है, सीधो मैया के मोहल्ले में चलोगो। लोगों ने पूछी काय मैया कहा भयो, बोले जातो ना पता कहा भयो, लेकिन बड़ो मीठो हलो। आज ब्रजवासी बड़े ही आनंद कर रहे हैं। ये भाई आप लोग शोर काहे कर रहे हो, एक एक करके देखो ना। ये बिहारी जी हैं, कहीं जाएंगे नहीं, ये तो आपके भाव के अनुसार आपके घर भी आ सकते हैं, लेकिन बुलाने वाला हो तब। आनंदे करी दारोरी जा काली कांवर वाले ने, आनंदे करे दारोरी जा काली कांवर वाले ने, आनंदे करी दारोरी जा काली कांवर वाले ने, आनंदे करे दारोरी जा काली कांवर वाले ने, जा काली कांवर वाले ने, जा धोरी झूमर वाले ने, जा काली कांवर वाले ने, जा धोरी झूमर वाले ने, जा काली कांवर वाले ने, जा धोरी घूमर वाले ने, जा काली कांवर वाले ने, जा धोरी घूमर
गलत बात है। देखो घर में बिहारी जी आए हैं, 2-4 लोग डांस कर रहे हैं, सारे लोग खड़े हैं। जो नहीं नच रहे हैं वो बैठ जाए, जो डांस नहीं कर रहे वो बैठ जाए। वैसे तो तुम सबको बिहारी जी की सौगंध देकर नाचना जानते हो तो जरूर 5-5 चक्कर लगाओ। अगर बिहारी जी से मुकदमा चल रहा हो तो कोई बात नहीं है। आनंद कैरी डारोरी जटाली कांवर वाले ने, आनंद करे डारोरी जटाली कांवर वाले ने, आनंद करे डारोरी जटाली कांवर वाले ने।
जसोदा जायो लैल नाम वेदन में सुन आई। जसोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। जसोदा जायो लैल नाम वेदन में सुन आई। जसोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। जसोदा 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 जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। जसोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। मंडप में जाया है मिश्री मावे काहे के केक मगाया है इसको जगेगा शाम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। से पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन बदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन बदन मुरार का।
की अष्टमी है मौसम बाहर का सपना हुआ है पूरा जल्दी करार का अब जैसे सफर में रहो 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू कल की पावनी कथाओं में भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन और इस कथा का अंतिम आकर्षण होगा हमारे गिरिराज जी का पूजन। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, कल घर से बालूशाही मालपुआ इमरती गुलगुला जो भी बनाना जानते हैं वो बना करके लाएं। कल हमारे गिरिराज जी का 56 भोग लगेगा। परीक्षित जी आप भी ध्यान रखना, 56 वस्तुएं मंगा करके रखनी है आपको, ठीक है। घर में बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रही है तो बाजार से भी आप उपलब्ध करा सकते हैं। गिरिराज जी का 56 भोग होगा और इस कल की कथा का जो विश्राम होगा वो गिरिराज पूजन पर ही होगा। आइए सभी भक्त बड़े भाव से आरती के लिए सामने खड़े हो जाएं और माताओं से निवेदन है कृपया थोड़े थोड़े पीछे खड़े होना है आप। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कृपया आप लोग थोड़े थोड़े पीछे खड़े हो, आगे की जगह छोड़ दें। कोई बात नहीं, अब क्या बताएं। परीक्षित जी आप इधर आ जाएं। परीक्षित जी आप इधर आ जाओ, आप सामने आ जाएं। और दोनों बेटों से भी निवेदन है आप लोग भी सामने आ जाएं। हरिओम 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 चंद्रमावन सोजात चतुर्यो जायतो सूत्रादयस्य प्राणस्य मुखादगणी रजायत हो चले अयो आयो यशोदा जी के प्यारे नंदलाल बाकी बिहार तेरे यार रखेगा गिरधार तेरे यार रखेगा बाकी बिहार तेरे यार रखेगा गिरधार तेरे यार रखेगा आयो चले यशोदा जी के प्यारे नंदलाल बाकी बिहारी तेरे यार रखेगा गिरधार तेरे यार रखेगा। प्यारे बलती मेरो मन मोहे प्यारे बन से मेरो मन मोहे जा बनती की रे शर्मा आके बिहार तेरे यार रखेगा गिरधार तेरे यार रखेगा।
पे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ यहाँ पे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ यहाँ पे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं कहती तुम, मैं कहती तुम, मैं कहती तुम को तेरा आके बिहारी तेरे यार तेरा, गिरधारी तेरे यार तेरा, आके बिहारी तेरे यार तेरा, गिरधारी तेरे यार हरि ओम। चंद्रमा मन सो जाता चक्षुर छोड़ जो बजायत श्रोता दिवायु से प्राणस्य मुखारग्रेण शीतलीकल्लम आत्मा विवंदनम तपै देवा विवंदनमं ज्वालामालिन्यै नमः। आराधते के ग्रहणम। सभी भक्त हाथ जोड़ करके हाथों में पुष्प लेकर सर रख करके अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पुष्प नहीं है तो हाथ जोड़ करके ही अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हरि ओम जज्ञेन जगमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाथं वैवानं तजन्ते यत् पूर्वे साध्या सनते देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम कन्याकुमारी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो मखः प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका बकुलचम्बकपाटला ताम्पोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानास्कन्दपदपाणे यथा कालोद्भवानि च तत्पाद्यनिर्यागतो ग्रहणः परमेश्वर। सुगन्धत सुमनलो सुमन सुगन्धि अपार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले यज्ञ नारायण भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, राजा रामचंद्र की, दुर्गा मैया की, महामैया की, साचे दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आए हुए समस्त भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन अभिनंदन है। कोई भी भक्त बिना आरती प्रसाद के न जाए। हमारे यजमान परिवार के द्वारा बहुत ही सुंदर और समुचित व्यवस्था प्रसाद की आप लोगों के बीच में है। सभी भक्त कृपया ध्यान दें, स्टॉल पर ही हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के द्वारा प्रसाद वितरण हो रहा है। जो भी भक्त निकलते जा रहे हैं बारी बारी से कार्यकर्ता बंधु भी ध्यान दें। आरती और प्रसाद के बिना कोई भी भक्त कथा पंडाल से न जाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। परीक्षित जी आप ऊपर आ जाए।